नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में। रेलवे आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ और आरपीएसएफ, इन दोनों में ये जो एक ही है वैसे तो, इन दोनों में वैकेंसी आने वाली है और ये जो वैकेंसी आने वाली है इसकी आवेदन प्रक्रिया भी जल्दी आपको स्टार्ट होने वाली है। तो इसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी को बता दूं 2021 में इसकी परीक्षा होगी और इसकी दौड़ भी 2021 में ही होगी। इसके नोटिस के बारे में भी बताने वाला हूं। कितने पदों पर होगी तो 10,000 प्लस पदों पर ये भर्ती होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 10वीं पास यहाँ पर योग्यता इसकी रहने वाली है, 10th पास भी रहने वाली है और 12th पास भी रहने वाली है। अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज़ के अनुसार इसमें ये जो आपकी योग्यता है रहने वाली है, एलिजिबिलिटी रहने वाली है। क्या इसका पूरा प्रोसेस है, सारी की सारी डिटेल बताने वाला हूँ। कब इसकी लास्ट डेट होगी, कब से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देंगे और कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, फ़ीस क्या रहेगी इसकी, और तमाम बातें जो भी इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सभी को बता दूं, अगर आप आरपीएफ की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या आप इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं और आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, सच मायने में अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं और आप अब रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों करना है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि जल्द ही हम इस चैनल पर आरपीएफ के लिए जितनी भी अपडेट होंगी उन सभी को भी बताने वाले हैं आपको, और इसके लिए जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। जल्द ही आपके लिए क्लासेस स्टार्ट होंगी आरपीएफ की वैकेंसी के लिए। एक छोटा सा पॉइंट और था कि हमारे पास 1500 प्लस क्वेश्चंस की हमने एक जनरल साइंस की, किसकी, जीएस की, जनरल साइंस की, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन है। 1500 प्लस क्वेश्चंस है। इसकी हमने पीडीएफ लॉन्च की है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, पीडीएफ लॉन्च की है। और इस पीडीएफ की जो कीमत है वो कितनी है, 49 रुपीज़ है मात्र, यानी कि 49 रुपये इस कीमत है। आपको कैसे मिलेगी, तो आप हमें व्हाट्सएप पर इस नंबर पर 9870654113 इस नंबर पर 9870654113 9870654113 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हमें लिख दीजिएगा कि हमें सर पीडीएफ चाहिए, और वहाँ पर 49 रुपीज़ का आपको पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे जो भी आप चलाते हैं उससे आपको पेमेंट करना होगा और आपको ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं आरपीएफ के बारे में। तो देखिए, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखा रहा हूँ, आरपीएफ में 10,500 पदों पर आवेदन 1 अक्टूबर से शुरू होंगे। हालांकि 1 अक्टूबर से तो ये नहीं हो रहे हैं शुरू, लेकिन कब से होंगे स्टार्ट वो भी बताने वाला हूँ। और इसमें आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, ये भी इसमें पॉइंट बोला गया था। मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट्स के लिए भर्ती आने वाली है। चलिए, तो अब आ गया हूँ मैं अपनी मेन स्क्रीन पर। आरपीएफ कांस्टेबल 2020 नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट, सिलेबस, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, सारी की सारी बातें देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम। इंडियन रेलवे रिक्रूट्स मेल एंड फीमेल कांस्टेबल फॉर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फॉर आरपीएसएफ थ्रू आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिलीजेस आरपीएफ कांस्टेबल नोटिफिकेशन टू फिल अ लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द डिफरेंट जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे। दिस एग्ज़ाम इज कंडक्टेड द सेंट्रलाइज्ड मैनर। चलिए आगे देखते हैं, स्पष्ट रूप से आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए, आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम हाइलाइट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्ज़ाम नेम है आरपीएफ कांस्टेबल 2020। कंडक्टिंग बॉडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इसको रेलवे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय इसको कराता है। एग्ज़ाम लेवल जो है वो आपका नेशनल रहने वाला है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर ये वैकेंसी निकलती है। सेंटर की वैकेंसी है। एग्ज़ाम फ्रिक्वेंसी वंस इन अ ईयर, वैकेंसी बेस्ड, वैकेंसी के आधार पर साल में एक बार तो ये निकल ही आती है। एग्ज़ाम मोड की बात करें तो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि पहले कुछ समय पहले हुआ करते थे ऑफलाइन, लेकिन अब जो पिछला आरपीएफ का पेपर हुआ था और इस बार का जो आरपीएफ का पेपर होगा वो भी क्या होगा, ऑनलाइन मोड पर भी होगा। अगर एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसमें 90 मिनट का समय मिलता है। कितने का समय मिलता है, 90 मिनट का समय मिलता है और 120 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। लैंग्वेज ऑफ द पेपर, कैंडिडेट कैन चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, असम और मणिपुरी। इन सभी में से आप कोई सी भी चूज कर सकते हैं। ओके, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम डेट्स
तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम डेट्स हैव नॉट बीन रिलीज्ड, अभी तक तो ये रिलीज नहीं हुई है, लेकिन अभी कब होंगी वो भी बताने वाला हूँ। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की जो इवेंट है, नोटिफिकेशन इज गोइंग टू बी सून रिलीज्ड। नोटिफिकेशन फॉर आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2020 इज गोइंग टू बी रिलीज्ड सून, जल्द ही ये आपके लिए रिलीज होने वाली है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, देश का नागरिक होना चाहिए। नंबर 1, एज ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 18 से 25 वर्ष के बीच में आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें मैट्रिक आपको यानी कि 10th पास आपको होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर हाइट की लिए बात करें तो इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी जाती है, 165 मांगी जाती है, और 157 शायद हाँ 157 वुमेंस के लिए होती है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और अदर कैटेगरीज की बात करी जाए तो वहाँ पर जो एज है, एज में भी रिलैक्सेशन उनको मिलता है, और जो हाइट है वो भी उनकी कम होती है, 163 होती है SC ST कैटेगरी के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट, आरपीएफ कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस 2020, द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न कंप्राइजेस सेवरल स्टेजेस देयर हैव बीन गिवन बिलो। देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट 90 मिनट, 90 मिनट का होता है, और इसमें जो जनरल अवेयरनेस, साइंस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 120 क्वेश्चन यानी कि 120 प्रश्न पूछे जाते हैं 90 मिनट के समय में। ओके, आगे देखते हैं। तो जो पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा इसमें भी आपके लिए रेस मांगी जाती है, यानी कि आपको रेस भी करनी होती है इसमें। और इसकी जो फीस रहने वाली होती है वो फीस के बारे में बता देता हूँ। डिफरेंट जो आपका जैसे जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस है तो वहाँ पर 450 रुपये आपको फ़ीस देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर SC ST की बात करें तो वहाँ पर 150 रुपये के करीब वहाँ पर फ़ीस देखने को आपको मिलती है। ओके, तो इसके अंदर मैंने इतनी डिटेल आपको दी। जो पिछली वैकेंसी आई थी 2019 में वैकेंसी आई थी, अब वैकेंसी जो कब आएगी उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए इसमें अक्टूबर की वैकेंसी के बारे में बोला था कि अक्टूबर में ये वैकेंसी आएगी, लेकिन कोरोना को देखते हुए यहाँ पर वैकेंसी में थोड़ा सा टाइम बढ़ा है, तो अब ये वैकेंसी नवंबर में आने के चांसेस हैं। 95% चांस इसके नवंबर में आने के चांस है, 95% चांस हैं इसके नवंबर में आने के। अगर ये नवंबर में आती है तो 2021 में इसका एग्ज़ाम होगा, और आपको कितना समय मिल सकता है, लगभग 4 से 5 महीने का आपको इसकी तैयारी के लिए समय मिलेगा। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि आप अगर जनरल साइंस की PDF लेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, और जो क्लासेस हैं वो भी जल्दी ही आपके लिए स्टार्ट कर दी जाएंगी, ताकि आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से और बेहतर अंजाम तक पहुँच सके। और इसका जो सिलेबस है उसके अंदर आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ्स पूछा जाता है, और GA, जनरल अवेयरनेस और GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर तीनों का जो पोर्शन होता है ये 120 क्वेश्चन का पोर्शन होता है, जिसमें 90 प्रश्नों के 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है। ओके, तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मात्र 5 मिनट के अंदर, ओनली ऑन 5 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।